भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की जनसंख्या का 70 से 75% भाग कृषि पर निर्भर करता है। हमारे देश की राष्ट्रीय आय का एक तिहाई भाग कृषि से आता है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। आपको बता दें कि हमारी कृषि लंबे समय से पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। हमारे देश को अन्य देशों से अनाज खरीदने की जरूरत होती थी, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। भारत अपनी जरूरतों के मुकाबले अधिक अनाज का उत्पादन कर रहा है। अब हमारे देश खाद्यान्नों के मामले में भी आत्मनिर्भर है। यह अब अधिशेष अनाज और अन्य कृषि उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात करने की स्थिति में है। आज चर्चा करेंगे भारत के किसान और कृषि की। पिछले 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। जब भी देश में खेती किसानों की बात होगी, तब हरियाणा का नाम सबसे ऊपर आएगा। चाहे किसानों से फसल खरीद का मामला हो या फिर उन्हें सुविधा देने का, यहाँ के जनजीवन का रहन सहन खेती है। सरकार कोई भी हो, उसे इस खेती के रहन सहन में ढलना ही पड़ता है, जिसका नतीजा है देश के छोटे से राज्य हरियाणा में किसानों की आय प्रति माह लगभग 20,000 रुपए से अधिक हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि बड़े बड़े राज्यों के मुकाबले कैसे एक छोटा सा राज्य कृषि में आगे निकल गया। हरियाणा के साथ और वो कौन से महत्वपूर्ण राज्य हैं जो कृषि में उन्नत है। साथ ही अपनी इस रिपोर्ट में उन फसलों के बारे में भी जानेंगे जिन्हें भारत में प्राथमिकता दी जा रही है। याद कीजिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू से पहले के देशव्यापी माहौल को। लोग चारों तरफ राशन और सब्जी की दुकानों पर टूट पड़े थे। हर एक को सबसे ज्यादा चिंता आटा, चावल, दाल और सब्जियों की थी। अगर इसी अन्न को उपजाने वालों की अनदेखी की गई तो सोचिए हमारा भविष्य कैसा होगा। बढ़ती जनसंख्या के बीच खाद्यान्न और पानी से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ किसान खुशहाल नहीं है। इसकी तस्दीक किसानों की आय करती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कहाँ के किसान सबसे ज्यादा खुशहाल हैं? जवाब में हम पाते हैं कि हरियाणा इसमें सबसे अच्छी अवस्था में है। यह छोटा सा प्रदेश खेती से जुड़े कई मामलों में बड़े प्रदेशों को मात देता नजर आ रहा है। इस बात का प्रमाण है हरियाणा में किसानों की आय प्रति माह 20,000 रुपए से अधिक हो गई है। कृषि क्षेत्र ने कोरोना काल में अपनी प्रासंगिकता साबित की है। जिन राज्यों के पास खेती का अच्छा आधार है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वहाँ लोगों की आय अच्छी है। हरियाणा के लोगों की कृषि क्षेत्र में दिलचस्पी सरकारी आंकड़ों में भी दिखाई देती है। भूप्रयोग सांख्यिकी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-18 के मुताबिक करीब 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला है हरियाणा। यह छोटा सा राज्य अपने भौगोलिक क्षेत्र की सबसे अधिक जमीन यानी कि 85.03% पर खेती करता है। यहाँ कृषि योग्य भूमि 37.59 लाख हेक्टेयर है। अब जरा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के इन आंकड़ों पर भी गौर कीजिए, जो बताते हैं कितनी है हरियाणा में किसानों की आय बाकी दूसरे राज्यों के मुकाबले। हरियाणा मासिक आय 14,434 से बढ़कर 22,841 रुपए हुई। यूपी में किसानों की आय 8,061 रुपए प्रति माह, तो वहीं आंध्र प्रदेश में 10,480। महाराष्ट्र में किसानों की आय 11,492, तो मध्य प्रदेश में 8,339 रुपए ही है। किसानों की आय के ये जो आंकड़े आपके सामने हैं, जिसमें हरियाणा सबसे प्रथम पर है और अंत में है मध्य प्रदेश। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे हरियाणा के किसानों की आय बड़े राज्यों के किसानों की आय से बहुत ज्यादा है। आइए जानते हैं। हरियाणा में किसानों की बढ़ती आय के पीछे भूमिका निभाई है सरकारी खरीद और किसान योजनाओं ने, जिनमें महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। भावांतर भरपाई योजना। वर्ष 2021 से भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत 2.40 लाख किसानों को फायदा मिला। इन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और औसत बाजार मूल्य के बीच अंतर पर 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बाजरे की खरीद के लिए 436 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। इस योजना के तहत सामान्य किसानों को 40% और अनुसूचित जाति के किसानों को 90% सब्सिडी दी जाती है। मेरा पानी मेरी विरासत। इस योजना के तहत धान की जगह वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना। इस योजना के तहत सरकारी दुग्ध उत्पादकों के बैंक खातों में
दुग्ध संयंत्रों के लिए 37.9 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति 2021, इस योजना के तहत वर्ष 2030 तक शहद के उत्पादन को 10 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। इन 14 फसलों में मुख्यतः गेहूं, धान, जौ, बाजरा, मूंग, मूंगफली, सरसों, मक्का, उड़द, तिल, चना, अरहर, कपास और सूरजमुखी है। पिछले 4 साल में ही सिर्फ गेहूं चावल की बिक्री करके यहाँ के किसानों को 1,02,436 करोड़ रुपए मिले हैं। भारत में कृषि का अत्यंत महत्व है। देश के कई राज्य पूर्णतः कृषि पर ही निर्भर करते हैं। किस राज्य में कितनी कृषि होती है, किस तरह की कृषि होती है, कौन से राज्य कृषि में अग्रिम है, यह हम जानने जा रहे हैं। हम आपको देश के टॉप 5 कृषि प्रधान राज्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। पंजाब कृषि उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, मक्का, जौ। हरियाणा पड़ोसी पंजाब, हरियाणा देश का चौथा सबसे बड़ा कृषि राज्य है। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं चावल, गेहूं, बाजरा। पंजाब और हरियाणा को सामूहिक रूप से देश का अन्न भंडार कहा जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य है। यहाँ की प्रमुख फसलें गन्ना, सब्जी, मशरूम। यह राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। पश्चिम बंगाल देश में कृषि लाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं जूट, तिल, धान। पश्चिम बंगाल चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है। उड़ीसा भारत का एक प्रमुख कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं तंबाकू, रबर, जूट। राज्य की 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर करती है। तो यह थे देश के प्रमुख कृषि राज्य। इन्हीं राज्यों की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि से जुड़ा हुआ है। सभी राज्यों में अलग अलग तरह की कृषि होती है, जो कि देश के लिए एक अच्छी बात है। खेती ही भारत के आत्मनिर्भर होने का मूल आधार है, जिसके बूते पर देश की अर्थव्यवस्था और किसानों की आय दोनों को नए आयाम मिल रहे हैं। इस बात को देश के छोटे से राज्य हरियाणा के किसानों ने साबित भी कर दिया है।